आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाने वाला। स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन बनाई है और इस नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि जीरो से पॉजिटिव नंबर मैंने प्लॉट किए हैं और ये हमारे जाएंगे टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इस तरफ अगर मैं बात करूं तो हम -1, -2, -3, -4, -5 और टिल नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट होता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने स्लोप के ऊपर जो लेक्चर देखा उसमें हमारी जो कार थी वो अलग अलग स्पीड पे दौड़ रही थी, तो उसके स्पीडोमीटर को देख करके हमने ये ग्राफ प्लॉट किए थे। तो स्टूडेंट्स, ये आप अलग अलग तरह के यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, तो इसी का एग्जाम्पल लेकर के हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और समझेंगे कि जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ग्राफ कैसे हमारा जाता है। डिटेल स्टडी के लिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूं स्टूडेंट्स, और ग्राफ के लिए हमें एक एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पे ये हमारा ग्राफ का राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट। राइट का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं ये वाला जो हिस्सा ले रहा हूं तो मैंने पूरी यूनिवर्स को इसी स्क्रीन पे दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो लेफ्ट में और एक राइट में। लेकिन यहां पे एक चीज और है देखने जैसी, ये हमारा अपर है, एक्स एक्सिस का अपर, और ये वाई एक्सिस के राइट में था। ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये वाई डैश, ये एक्स, और ये एक्स डैश। ठीक है, हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव भी बोल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक्स का जो अपर है, यानी कि मैंने पूरी यूनिवर्स का ये ऊपर का हिस्सा रख दिया है, और एक्स एक्सिस के नीचे का जो है वो पूरी यूनिवर्स को लोअर पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे मैंने यूनिवर्स को पूरे चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमारी जो कार थी स्टूडेंट्स वो 18 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमने वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को स्टूडेंट्स हमने जो लिया था वो यहाँ पे इसको तो लिया था डिस्प्लेसमेंट, और इसको लिया था हमने टाइम के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी तक टाइम को हम लेकर के जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं 5 सेकेंड, 10। ठीक है, ये सब सेकेंड्स में है, टाइम है तो चूंकि हम इसको सेकेंड में लेंगे, और 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है, और 25 सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आई है तो मैं 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, और फिर 40 मीटर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमारी कार कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से चल रही है तो वो पहले 5 सेकंड में, यहाँ पे 0 है और 0, तो पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर का अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स। देखो, 5 सेकंड में 10 मीटर का, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर वो नेक्स्ट 10 मीटर का डिस्टेंस और कवर अप कर लेगी, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो यहाँ कहीं जाके बनेगा ऐसे। ठीक है, इधर कहीं।
और अगले 5 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो यहां जाकर के हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा दूसरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेट बना 5,10। अगला हमारा बनेगा 10,20, क्योंकि x, y होता है हमारा कोऑर्डिनेट, और इससे अगला बनेगा हमारा 15,30। तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट तो बनते रहेंगे। अगर मान लो कि हमारी कार जो है ना वो चलती ही रहे, ठीक है स्टूडेंट्स, चलती ही अगर मान लो रहे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से, मैंने एक रफ ये ग्राफ बनाया है, ठीक है ना, सारे के सारे जो हमारे पॉइंट होंगे इसी लाइन पे होंगे। तो हमारा जो पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे एरो लगा करके छोड़ दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कभी रुक ही नहीं रहा है। इस एरो का मीनिंग ये है कि ये हमारा इस तरफ इन्फिनिटी में जा रहा है। तो अब आप ये देखो ना स्टूडेंट्स कि अगर इस तरफ टाइम बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ अगर कहीं दूर जाकर के हम कोई कोऑर्डिनेट खोजेंगे इसमें यहाँ पे, तो हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। तो वो हो सकता है कि 1,00,000 मीटर पे हो, और उस टाइम पे टाइम भी तो कुछ ज्यादा हो गया होगा। ठीक है ना, तो समझने जैसे स्टूडेंट्स है बच्चों के, अगर मान करके देखिए कि कभी हमारी जो अर्थ है वो सन के सराउंड में, जब उसने आज से 2 करोड़ साल पहले जब घूमना अगर शुरू किया था, तो टोटल वो कितने राउंड लगा चुकी। अगर हम उसका डे बाय डे 1 करोड़ टाइम पहले, दिन पहले का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, बहुत पहले मिलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम सन के सराउंडिंग में राउंड लगा ही रहे हैं अर्थ पे बैठे। ठीक है ना, तो ये एक एग्जाम्पल है कि जीरो से हम शुरू हुए और पॉजिटिव इन्फिनिटी में अगर कोई ग्राफ बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वो ये ग्राफ था स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे कि पॉजिटिव इन्फिनिटी में हम जीरो पे कैसे आते हैं।